नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय एक मिनिस्ट्री में हम उपस्थित हैं और ये परैया ब्लॉक के कस्तूरा एरिया में पड़ता है और यहाँ पे एक पास्टर जी उपस्थित हैं और इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक सप्ताह यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है या लोग आते हैं और यहाँ पे इनका प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम में क्या लोगों को बताते हैं, क्या लोग यहाँ से सीख के जाते हैं या क्या करते हैं, इनको से जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। जी नमस्कार मैम, जय मसीह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जय मसीह। हाँ जी बोलिए। जी आप यहाँ पे जो प्रोग्राम करते हैं ये किस तरीका क्या लोगों को बताते हैं? देखिए यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हैं जो मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं। राजा महाराजा बहुत सारे लोग पृथ्वी पर आए, लेकिन ये पहला राजा थे जो अपने आप के लोगों के लिए क्रूस पे बलि हुए और तीसरे दिन जी उठे। उसी का प्रचार यहाँ पे होता है, लोगों को बताया जाता है और वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बीमारियाँ जाती हैं, दुष्ट आत्माएँ जाते हैं और लोग अपने जीवन में खुश हैं और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ प्रचार होता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं। इस प्रचार से जो इसका मेन सारांश है, जो मेन चीज़ है, मेन जो पॉइंट है इस धर्म को, जो लोगों को मैंने किस चीज़ से लोगों की एकजुटता या बांधना चाहती है या लोगों को सिखाना चाहती है कि जो लोगों में जो गलत विचार है या जो भी है उसको किस तरीक़ा से आपको क्या बताते हैं कि जो दूर होता है? प्रभु यीशु मसीह हमें सबसे बड़ी आज्ञा देकर गए हैं और वो सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है और परमेश्वर के प्रेम लोगों को खींच कर ले आता है और लोग परेशान हैं अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग चंगे होते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि लोग परमेश्वर को जानें, लोग परमेश्वर के नाम को जानें और लोगों के जीवन में हर परेशानी से छुटकारा मिले, जो आज नसों में है, बीमारियों में है, उन सब का। आप लोग पर एक और आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे जो होता है जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म लोगों को बनाया जाता है, ये कितना तक सत्य है? ये सब गलत बातें, अफवाहें हैं। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म कुछ नहीं बनाया जाता है। परमेश्वर दो जाति बनाए थे, एक नर और एक नारी, यानी बाइबल के हिसाब से लिखा है आदम और हवा। आदम यानी पहला मनुष्य जो पृथ्वी पर परमेश्वर बनाए थे और भेजे थे, और एक स्त्री। बस हिंदू और मुस्लिम किसी को बनाया नहीं जाता। सभी मनुष्य का कर्तव्य होता है किसी जीव या किसी आत्मा को तड़पाना या दर्द नहीं देना, न किसी को कोई नुकसान करना। लेकिन आपके जो ईसाई धर्म में होता है कि लोग जीव के हत्या करते, जैसे मान ली कि बहुत सा जो है मांस मछली का सेवन करते हैं आप लोग, तो उस जीव को जो तड़पन देते हैं उसके लिए आप क्या कहिएगा? जीव को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि कर दिए। एक ही बलि के द्वारा सारा छुटकारा मिल गया। बलियाँ तो आज आप लोग संसार के लोग दे रहे हैं, हर समय दे रहे, कह रहे हैं कि बलि देकर बलि दे रहे हैं कहाँ पे, जहाँ कोई खाने वाला नहीं है। बलि दे रहा है, खुद खा रहे हो, कह रहे हैं कि हम पर खुश कर रहे हैं देवता को। माँ बाप को खुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन देवता को खुश कर रहे हैं। वही काम तो यहाँ पे आप लोग करते हैं। कैसे देखते हैं हो कि रहा आप लोग की यहाँ मांस मछली भी खिलाया जाता है लोगों को। कहाँ जबरदस्ती किसी को थोड़ू खिलाया जाता है। तो नहीं, परमेश्वर फर्स्ट टाइम जब पृथ्वी की रचना किए थे तो सिर्फ फल बनाए थे और कहे थे ये फल आपके खाने के लिए है, ठीक है, खाने के लिए। वहाँ पर ना तो किसी को कोई ज़बरदस्ती किया गया था कि आप मांस खाओ, मछली खाओ। क्या किसी को मांस मछली खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर में स्वतंत्र है, आज़ादी है। जिस मांस को बनाया जाता है किसी न किसी जीव का रहता है, उसको हत्या करके या उसको जीववध करके उसको आत्मा के तड़पा के, और लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह एक ही बार में बलि हो गए, तो हम बलियाँ क्यों देंगे, क्यों बलि देंगे भाई? हमारे परमेश्वर एक ही बार बलि हो गए, एक ही बार के बलि में हमारा सदा का छुटकारा हो गया। नहीं, हमको कहने का मतलब कि आपका धर्म जो है
सो मांस मछली लोग धर्म में रहते भर में खाते हैं, जो वैसे से हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सभी धर्म में जो होता है कि उसको होता है मांस मछली उन लोग नहीं खाते हैं। जो हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं खाते हैं। सबसे ज्यादा तो हिंदू धर्म में खा रहे हैं। आप कह रहे परमेश्वर सबसे पहले तो वो नकली होते हैं, नकली होता है। नकली होते हैं, मुर्गा नकली काटा जा रहा है। और जो धर्म के मानने वाले नकली होते हैं। अब असली क्या है? असली होता कि जो जीव वध नहीं करता। तो पूरा संसार में कोई तो फिर ये मछली पालन कोई करता नहीं, फिर मुर्गा पालन कोई करता नहीं। हिंदू धर्म, बाकी धर्म लोग को तो कहना है कि जीव वध करना एक उसी में तो अहिंसा सबसे है। ज्यादा बलियां दिया जा रहा है ना, उसी में तो सबसे ज्यादा बलि दिया। हमारा प्रभु एक ही बार बलि हुआ, एक ही बार के बलि में सदा का छुटकारा हो गया। और रहा बात खाने की, यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता। आप यहाँ आके पूछिए, उनकी अपनी इच्छा है, उनको खाना है वो खाएंगे। आप लोग तो दुख दर्द यहाँ पे ठीक करते हैं, ठीक है, दुख मानते दर्द हैं या ठीक ठीक है, करते हैं नहीं करता करते हैं, परमेश्वर। ठीक है करते हैं नहीं करते हैं, या आपका परमेश्वर करते हैं नहीं करते हैं। आपका ये कार्य से सामाजिक सुधार क्या होगा? इससे सामाजिक सुधार, सबसे पहले तो लोग नशा करते थे, नशा से छूटेंगे। पाप में थे, पाप से छूटेंगे। अपने घर में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, मेल मिलाप। सुने हैं कि शादी विवाह जो होता है आपका धर्म में दहेज वगैरह नहीं ले जाता, ये सत्यता है या गलत है? ये सच है, दहेज नहीं लेना है। ये बाइबल के अनुसार दहेज लेना गुनाह है। वो दहेज कहाँ से दे पाएगा? कहाँ से दे पाएगा? जिसके पास अच्छे से घर नहीं हो, दहेज कहाँ से देगा? 2 लाख और 4 लाख रुपया कहाँ से दे पाएगा? दे पाएगा? धर्म परिवर्तन करने में कितना पैसा आप लीजिएगा? आप धर्म परिवर्तन करेंगे? हाँ, तो पैसे लेते हैं आप लोग ना? पैसे आप पैसे पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। आप सबका कितना झोला दीजिएगा? चेक कर लीजिए। अभी यही पब्लिक है, सबका बैग चेक करिए। सबका झोला में कम से कम 2-2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ रुपया देते हैं? हाँ, एकदम होगा। सब झोला सब चेक करिए आराम से। जिनको आने के लिए, किराया के लिए सोचना पड़ रहा है, उसको पैसे दे के बुलाएंगे। सोचिए कि वो तो आने नहीं सक रहा है, यहाँ पैसा कहाँ से दे पाएंगे? यहाँ तो खुद परमेश्वर के लोग यहाँ पर शांति के लिए आ रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? बताइए बताइए। जो अगर बोला, बुरा नहीं मानिएगा, हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहे। जो बाहर बड़े बड़े मंदिर के पास बैठे होते हैं, क्या उस गरीब को आप कभी ताकने की कोशिश किए हैं? उठाने की कोशिश किए हैं? उसको ऊपर ध्यान गया है? लोगों की पैसे की पड़ी है कि पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा आ कहाँ रस से रहा है? कहाँ कौन देगा पैसा कि इन लोगों को पैसा देंगे? सब पूछिए, सब खेती करने वाले हैं। और हम भी एक किसान हैं, हम भी खेती करते हैं। तो अंदर से क्या पैसा निकलता है खेती करने में? कि उसमें पूंजी डालते हैं तभी पैसा निकलता है। आप लोग दीजिएगा ना? हम देंगे परिवर्तन करने में। आपको दे रहे 2 करोड़। हम तो नहीं बदलेंगे। नहीं, आप लीजिए। क्यों नहीं? तो नहीं पैसा पे तो कोई भी झुक जाएगा। पैसा पे वकील बिक जा रहा है, पैसा पे जज बिक जा रहा है, पैसा पे पब्लिक बिक जा रहा है। तो आप गाय ना पैसा 2 करोड़ देंगे तो आप नहीं आइएगा? बताइए। तो 2-2 करोड़ रुपया देते हैं तो और नहीं तो क्या? आप ऐसा सवाले कर रहे हैं कि पैसा देते, पैसा छापने वाला मोदी सरकार, पैसा छापने वाला मशीन मेरे पास रहता तो कितने गरीबों को घर नहीं है, घर बना देते। आज कितने लोग परेशान है बीमारियों से, जिनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, उनको दे देते कि जाओ इलाज करवाओ। तो यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता है? जी नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, गलत फहमी है कि लोगों को पैसा देके बुलाया जाता है। हम तो बार बार एक ही चीज़ करें, जितने लोग यहाँ आते हैं ना, सबका घर जाइए और घर जाके पूरा मिठाई खिलाइए, दूध दही, आप पैसा उसको दीजिए कि वो सच बोले कि सच में पैसा। आप अभी बाय द वे यहाँ पे हो सकता है कोई डर से ना बोले, उनको घर जाइए, आराम से उनको खिलाइए, कुछ पैसे घूस दीजिए कि सच बोले। जैसे घूस देते हैं ना आप लोग, वैसे सच बोलने के लिए 10 हम लोग थोड़ी घूस देते हैं, घूस तो आप लोग नहीं, देते हैं। 10-20 लाख दे दीजिएगा और सच्चाई जानिएगा कि सच में वहाँ पे पैसा दिया जाता है। हम लोग तो 20 रुपया है, ये नहीं 20 लाख कहाँ से देंगे? 20 रुपया नहीं है, कहाँ से रहेगा?
तब पैसा आपको दे रहे हैं ना, आप आइए यहाँ पे। आप कह रहे पैसे दे के बुलाते, पैसे दे के बुलाते। भाई जो देखिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आने के लिए पर यहाँ आने के लिए सोचते हैं, ये यहाँ पर जितने जो भी होता है यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, जो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार से जो भी देते हैं उसी के द्वारा इन लोगों को खाना खिलाया जाता है। आप एक एक व्यक्ति के घर जाके एक बच्चा से भी पूछेंगे कि बाबू वहाँ जाता है तो पैसा मिलता है, वो जवाब देगा। लोग कहते हैं कि नहीं पैसे देके धर्म परिवर्तन किया जाता है, लोगों का कहना है। उनके लिए लास्ट बात आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना देखिए, वो लोग कहने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या लोग जीना छोड़ देगा? जीना छोड़ देगा? नहीं, जीना किसी छोड़ देगा। तो फिर वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर का सुसमाचार को फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं समाचार, जो आपको विरोध कर रहे हैं। हाँ वही फैला रहे हैं। भाई जो नहीं भी जान रहा है तो वहाँ पे चर्च लगता है। बस हमारे परमेश्वर का सुसमाचार वो बढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो कि परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम है पास्टर मार्था मसीह, हम गया से ही हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को जो बीमारियों में फंसे हैं, नसों में फंसे हैं, उनको बाहर निकालना है। पहले लोग गालियाँ देते थे, अब अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। लोग माता पिता के आदर नहीं कर रहे हैं, अब ये परमेश्वर के वचन जा रहा है तो वो माता पिता को आदर करना सीख रहे हैं। घर में एकजुटता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के द्वारा एकजुटता बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख रहे थे लोगों की बात। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, तो जो भी अगला अगर सवाल बनता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अगले वीडियो में अगर कभी मिलेंगे तो इनको से सवाल करेंगे। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।